हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और आज ये इसकी पार्ट नंबर 6 वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 5 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को क्रम से देख लीजिए और अपने नोट्स भी बना लीजिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अबिंदुकता। जैसे कि हमारा चैप्टर में चल रहा, सबसे पहले हमने दोष पढ़े थे। तो दोष में कौन से पढ़ लिया हमने? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। आज हमारा कौन सा दोष है? अबिंदुकता। ये कौन सा दोष होता है और इसका क्या कारण है हमें ये भी बताना है और इसका निवारण भी बताना है। तो अबिंदुकता में क्या होता है? देखो, अबिंदुकता जो दोष होता है ये इस तरह का होता है, जैसे कि कोई क्षैतिज पर रखी है वस्तु या किस पे रखी है? ऊर्ध्वाधर पर, तो उसके जो प्रतिबिंब है ना रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखते। क्षैतिज वस्तु कैसे होती है? अगर कोई वस्तु ऐसे रखी है तो क्षैतिज होती है, क्षैतिज इस तरीके से होती है और ऊर्ध्वाधर इस तरीके से होती है। ये क्षैतिज वस्तु है और ये ऊर्ध्वाधर। तो अगर ये समान दूरी पर रखी है तो इनके जो प्रतिबिंब है ना रेटिना पर फिक्स नहीं बन पाते, जिसके कारण वस्तु क्या है? स्पष्ट दिखाई नहीं देती, हमें धुंधली सी दिखाई देती है। एक वस्तु के दो दो तीन तीन वस्तु दिखाई देती है। तो ये इसमें हमें लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें समान दूरी पर रखी, जिसमें समान दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर समान दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर एक स्थान पर नहीं बनते हैं। प्रतिबिंब रेटिना पर एक स्थान पर नहीं बनते हैं, एक स्थान पर नहीं बनते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। अब हम लिखेंगे इस दोष का कारण क्या है और फिर क्या लिखेंगे? इसका निवारण। तो सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे हम? कारण, कि इस दोष का कारण क्या है। जो ये हमारा दोष है अबिंदुकता, ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि इस दोष में मानव नेत्र की जो कोर्निया है उसका गोलीय न रह पाना है। मतलब जो मानव नेत्र की कोर्निया है वो गोल होती है, लेकिन जिसको ये दोष हो जाता है तो उसकी कोर्निया जो है गोल नहीं रह पाती, जिससे क्या होता है? इसकी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है? भिन्न भिन्न। तो इसमें हम लिखेंगे कारण में क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे हम इस दोष का कारण, इस दोष का कारण मानव नेत्र की कोर्निया, मानव नेत्र की कोर्निया का गोलीय न होना है, गोलीय न होना है, जिसके कारण क्या हो जाता है? अगर कोर्निया गोल नहीं रह पाती तो जो इसकी क्षैतिज वक्रता त्रिज्या है और ऊर्ध्वाधर ये क्या हो जाती है? अलग अलग, जिसके कारण नेत्र की क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वक्रता त्रिज्या जिसके कारण नेत्र की क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वक्रता त्रिज्या अलग अलग हो जाती है।
अलग अलग हो जाती है। अब हम इसका निवारण लिखेंगे। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे करने वाले हैं निवारण। जो अबिंदुकता दोष होता है, इसका निवारण करने के लिए हमें व्यक्ति के चश्मे में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे इस दोष से पीड़ित, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में, व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले, उचित फोकस दूरी वाले बेलनाकार, किस तरह का लेंस लगा होता है इसमें? बेलनाकार, बेलनाकार लेंस, चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जिससे क्या होता है? क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। जिससे क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति पर रखी वस्तु, स्थिति पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तुओं के प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना पर एक स्थान पर बनने लगते हैं। वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर एक स्थान पर बनने लगते हैं, एक स्थान पर बनने लगते हैं, बनने लगते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको सारी जो कोर्स है मैंने आपको करा दिया है। इस पे केमिस्ट्री के 4th लेसन हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें भी क्रम से देख सकते हैं। फिजिक्स का ये दूसरा चैप्टर है, इसका मैंने आपको पहला चैप्टर भी करा दिया, उसके न्यूमेरिकल भी कराए हैं, थ्योरी भी कराई है, एनसीईआरटी पर्सन भी कराए हैं। और वीडियो 15 या 20 मिनट की है, ज्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं है, तो आप उन्हें भी देख के अपना कोर्स कवर कर सकते हैं। और जो चैप्टर चल रहा है 10, इसे आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। इसकी तो आज कौन सी वीडियो थी? पार्ट नंबर 6। इससे पहले इसकी 5 वीडियोस ही हुई है, ज्यादा नहीं हुई है, उन्हें भी आप लिख सकते हैं। और जोन सी भी वीडियोस आप देखें उसे ही नोट करना है। आप मेरे साथ साथ भी नोट कर सकते हैं, इससे आपका बाद में नोट करने का समय भी बचेगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।